सत्संग में वो ताकत है कि हमारे पाप ताप को हम उसमें धो करके बहा सकते हैं। बहुत लोग कहते हैं सत्संग हो रहा है पाप धोने के लिए। जितना पाप किया है उस पाप को धोने के लिए, तो बड़ी अच्छी बात है। कम से कम इसी बहाने से सबका पाप ताप धुल जाए। पाप को धोने के लिए तो है ये सत्संग। जो मन में मैल भरा हुआ रहता है, अंदर में जो विकार भरा हुआ है, उन सारे विकारों को आज यहां निकाला जाएगा। सत्संग में हमारा मन जो मलिन होता है, सत्संग के वचनों से वह पवित्र होता है। अभी हम लोग ग्रंथ पाठ में श्रवण किए, वेद वाणी को हमने सुना, उपनिषद वाणी को हमने सुना, संत वाणी को हमने सुना। वेद भगवान उपदेश करते हैं कि जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हो तो क्या करो। कहते हैं कि बुद्धि योग करो। बुद्धि योग किसे कहा गया है? बुद्धि योग सत्संग को कहा गया है। सत्संग करने से हमारी बुद्धि बढ़ती है, विकसित होती है और विवेकशीला होती है। इसीलिए सबसे पहले सत्संग करने के लिए कहा गया है। हमारे पूज्यपाद साईं स्वामी जी महाराज की वाणी में आता है, सत्संग बिना सोचो मानव, जग में वह ज्ञान कहाँ होगा। जिस ज्ञान की साया में जाकर अपना कल्याण महा होगा। ऐ मानव, सोचो, विचार करो कि सत्संग के बिना वो ज्ञान कहाँ होगा। संसार में कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां जाकर के आपको वो ज्ञान की प्राप्ति हो, जिस ज्ञान को पाने के बाद सारे संशयों का नाश हो जाए, सारे दुखों का नाश हो जाए और संसार चक्र का जो बंधन है वह टूट जाए। संसार में कोई स्थान नहीं है। अगर है तो यही सत्संग है, जहां आने से हमें वो ज्ञान की प्राप्ति होती है। जिस ज्ञान को पाकर के हम 84 लाख योनियों में जो चक्कर लगा रहे हैं अनंत काल से, उस चक्र को हम तोड़ सकते हैं। उसी का ज्ञान हमें सत्संग से मिलता है। सत्संग की महिमा का वर्णन सुन रहे हैं आप लोग। एक बार देवर्षि नारद भगवान के पास जाते हैं। जाकर के कहा, प्रभु आपके नाम की महिमा बहुत सुना हूं, जरा आप हमें नाम की महिमा सुनाइए। कहा, नाम की महिमा सुनना चाहते हो? कहा, हाँ। तो ऐसा करो कि तुम मृत भुवन में जाओ, वहां पर तुम्हें एक कीड़ा मिलेगा। उस कीड़ा से जाकर के पूछना मेरे नाम की महिमा क्या है। कहा, ठीक है। नारद जी आ जाते हैं इस लोक में, मृत भुवन में, और नाम की महिमा पूछते हैं एक कीड़े से। रेंगते हुए जो कीड़े होते हैं उससे पूछते हैं कि ऐ कीड़ा, भगवान की नाम की क्या महिमा है, जरा सुनाओ। जैसे ही उस कीड़े से कहा, वो कीड़ा जो है मर गया। सुनते ही शरीर छूट गया। जब शरीर छूट गया, वो मर गया, तो नारद जी क्या करेंगे? भगवान के पास चले गए। भगवान से जाकर के कहते हैं कि प्रभु आपने जिस कीड़े के पास भेजा था नाम की महिमा सुनाने के लिए,
जैसे ही उनसे मैंने पूछा वो मर गया। आप बतलाइए। कहा कि फिर से जाओ, मृत्यु भुवन में एक सुंदर वाटिका है, फूल की वाटिका, फुलवारी है, वहां पर जाओ, एक तितली मिलेगा तुम, उससे जाकर के पूछो मेरे नाम की महिमा। नारद जी चले जाते हैं और तितली से जाकर के पूछते हैं कि तितली, भगवान के नाम की क्या महिमा है, हमें बतलाओ। जैसे ही नाम की महिमा तितली से पूछा, तितली भी मर गई। अब क्या पूछेंगे उससे? कीड़ा से पूछा तो वो भी मर गया, तितली से पूछा तो वो भी मर गई। अब भगवान के पास आते हैं, प्रभु जहाँ भेजते वही मर जाता है, किससे पूछूं मैं आपके नाम की महिमा? कहा कोई बात नहीं, फिर से जाओ। अब जो है एक सज्जन के यहाँ एक गाय है, गाय ने एक बछड़े को जन्म दिया है, उस बछड़े से जाकर के पूछो, वो तुम्हें बतलाएंगे मेरे नाम की महिमा। नारद जी चले जाते हैं उस गांव में। बछड़े जो है बड़ा सुंदर था, उस बछड़े को जाकर के पूछते हैं कि भगवान के नाम की क्या महिमा है। जैसे बछड़े से पूछते हैं कि बछड़ा जो है वहीं मर जाता है, पूछते ही। अब तो नारद जी घबराते हैं कि यदि देख लिया गाय वाले ने तब तो छोड़ेंगे नहीं, जल्दी से भागते हैं वहां से, बैकुंठ पहुंच जाते हैं। कहते हैं भगवान ये क्या कर रहे हैं आप, मैं आपसे पूछ रहा हूं आपके नाम की महिमा क्या है, आप जहां भेजते हैं सुनाने के लिए वही मर जाता है, आप ही बतला दीजिए। कहा कोई बात नहीं, अब इस बार और जाओ, एक बार बस, मेरे कहने पर एक बार और जाओ। अब कहाँ जाना पड़ेगा? कहा फलाना राजा के यहाँ जाओ, उनकी धर्म पत्नी को बेटा हुआ है, जो अभी बच्चा का जन्म हुआ है उसी से जाकर के पूछो, वो तुम्हें बताएंगे नाम की महिमा। कहा प्रभु हाथ जोड़ता हूं मैं, ये तो जानवर थे, कीड़े मकोड़े थे, मर गया, उतना फर्क नहीं पड़ा, ये राजा के यहाँ भेज रहे हैं। और यदि उनसे पूछूं राजा का पुत्र यदि मर गया तो राजा क्या करेंगे, हमको छोड़ेंगे? भगवान मुस्कुराते हैं, कहता नहीं नहीं तुम जाओ तो, अरे विश्वास तो रखो, जाओ। भगवान की बात को कैसे काटेंगे? चले जाते हैं उसी राजा के यहाँ। राजा के दरबार में बड़ा उत्सव हो रहा था, उत्सव हो रहा था। नारद जी पहुंचते हैं, राजा ने देखा कि देवर्षि नारद हमारे दरबार में आए हैं, दौड़ के जाते हैं, उनके चरणों को छू करके प्रणाम करते हैं और पूछते हैं कि प्रभु आपका पदार्पण हमारे राज्य में हुआ है, बड़े ही सौभाग्य की बात है, आप जैसे संत महापुरुषों का पदार्पण, और इस शुभ अवसर पर जब मैं उत्सव मना रहा हूं, हमारे घर में लाल का जन्म हुआ है। आइए प्रभु हमारे बच्चों को आशीर्वाद दीजिए, बड़ा अच्छा समय में आप पधारे हैं, उचित समय में आप आए हैं, हमारे जो है बच्चे को आप आशीर्वाद भी दीजिए। नारद जी तो वही चाह ही रहे थे बच्चे से मिलना। आओ भगत हुआ। उसके बाद नारद जी को लेके जाते हैं अंतःपुर में, अपने राजमहल में, और उस बच्चे को लेकर के आते हैं, प्रणाम कराते हैं। तभी जो है नारद जी उस बच्चे से पूछते हैं, डरते डरते, मन में बड़ा घबराहट हो रहा है, दिल घबरा रहा है, पता नहीं, पूछने तो जा रहा हूँ क्या होगा नहीं होगा, सारे सैनिक खड़े हैं, राजा भी है। उसी समय में उस बालक से पूछते हैं कि भगवान के नाम की क्या महिमा है, आप बतलाने की कृपा करें।
वो छोटा सा नन्हा सा बच्चा जो जन्म लिया है अभी अभी, जिसके मुंह में बोली भी नहीं है, लेकिन वो बच्चा सुन करके मुस्कुरा रहे हैं नारद जी की बातों को। जब मुस्कुराया तब नारद जी को थोड़ा सा जो है हौसला हुआ कि चलो पूछने पर तो इसको कुछ नहीं हुआ, ये तो मुस्कुरा रहे हैं, लगता है ये बताएंगे नाम की महिमा। मुस्कुराया तब नारद जी पूछते हैं कि आप ही से पूछ रहा हूं कि नाम की क्या महिमा है, भगवान के नाम की क्या महिमा है। तो उस बालक ने कहा कि नारद जी आप जो है अभी तक नाम की महिमा को नहीं जान पाए हैं। वो बालक बोलने लग गया, आप सर्वप्रथम जब भगवान ने आपको भेजा था एक कीड़ा का दर्शन करने के लिए, वो कीड़ा मैं ही था। आप जैसे संत का दर्शन हुआ और भगवान के नाम का उच्चारण आपने जो किया, उस समय मेरा ये शरीर जो कीड़े का शरीर था वो छूट गया। आपके दर्शन करने से और भगवान के नाम का स्मरण करने से कीड़ा का शरीर छूट गया, और वही शरीर छूटने के बाद हमें तितली का शरीर मिला। तितली के शरीर में पहुंच गया मैं। जब आपको भगवान ने फिर से भेजा, तो मैं जब तितली के शरीर में था तब आपने मुझसे पूछा, पुनः आपका दर्शन हुआ और भगवान के नाम का उच्चारण आपने किया। उस समय में फिर मेरा जो तितली का शरीर था वह भी छूट गया। उसके बाद पुनः मेरा जन्म जो है गाय के बछड़े के रूप में हुआ। मुझे गाय का शरीर मिला, बछड़े का शरीर मिला। जब आप उस समय में भी मुझे दर्शन दिए और भगवान का नाम आपने पूछा, वह भी शरीर मेरा छूट गया। 3 बार आपका जो है मैंने दर्शन किया। 3 बार आपने भगवान की महिमा सुनाया, नाम की महिमा आपने सुनाया। उसी नाम के प्रभाव से जो है हमें मनुष्य का शरीर मिला और राजा के घर में हमारा जन्म हुआ। ये नाम की महिमा है, यही नाम की महिमा है। ये नाम की महिमा है। जो भगवान के नाम का स्मरण करते हैं, जो भगवान के नाम का गुणगान करते हैं, जो भगवान की कथा को सुनते हैं, ये बड़भागी हैं। और यदि हम मनुष्य शरीर पा करके भी भगवान के नाम का उच्चारण नहीं करते हैं, भगवान की कथा को नहीं सुनते हैं, सत्संग नहीं सुनते हैं, ना सत्संग कभी कराते हैं, और जो निंदा करते हैं सत्संग की, वो कहाँ जाएंगे, क्या होगा, विचार करें। सत्संग सुनने से, संत महापुरुषों के दर्शन करने से कीड़ा का शरीर छूट गया, तितली का शरीर छूट गया, और जो है ईश्वर की ऐसी कृपा हुई कि उनको जो है मनुष्य का शरीर मिला। और हम मनुष्य शरीर पा करके यदि भगवान के नाम से घृणा करते हैं, भगवान की कथा से घृणा करते हैं, और दुनिया के विषयों का सेवन करते हैं, तो सोचिए कि हम फिर कहाँ जाएंगे, हमारी क्या गति होगी। इसीलिए कहते हैं भगवान का नाम का उच्चारण करो। आइए हम लोग उच्चारण करते हैं थोड़ा। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। राधे श्याम, जय राधे श्याम, राधे श्याम, जय राधे श्याम।
जय गुरुदेव जय गुरुदेवम जय गुरुदेवम। जय गुरुदेवम हे गुरुदेव जय गुरुदेवम जय गुरुदेवम। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है राधा रमन नंद लाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है राधा रमन नंद लाल मेरो है राधा रमन नंद लाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। भगवान का नाम लेने से रचना पवित्र होता है। आज हम लोग सत्संग में बैठे हैं, भगवान के गुणगान को सुन रहे हैं, नाम की महिमा सुन रहे हैं। एक बार सत्संग हो रहा था इसी तरह से, जिस तरह से सड़क के बगल में सत्संग मंदिर बना हुआ है, उसी तरह से एक जगह पर एक पंडित जी प्रवचन कर रहे थे, कथा कर रहे थे भगवान की, भगवान के नाम की महिमा सुना रहे थे। राम नाम कलिकाम तरु राम भगति सुरधेनु सकल सुमंगल मूल जग गुरुपद पंकज रेणु। राम का नाम लेने से कलयुग से जो है हम छुटकारा पा सकते हैं, हमारे सारे मनोकामना पूर्ण हो सकता है। राम नाम कलिकाम तरु। राम का नाम क्या है? कल्प वृक्ष है, कल्प वृक्ष के समान है भगवान का नाम। और भगवान का जो है भक्ति जो है वह सुरधेनु के समान है, कामधेनु जिसको कहा जाता है। कल्पतरु किसे कहते हैं? कल्प वृक्ष इसको कहा जाता है। कल्प वृक्ष उसे कहा जाता है
कि जिस वृक्ष के नीचे में बैठ करके आप जो भी कल्पना करेंगे, मन में कुछ भी विचार करेंगे, वो सब हाजिर हो जाएगा। वो कल्प वृक्ष है। तो भगवान का नाम जो है कल्प वृक्ष के समान कहा गया है। राम नाम कलिकाम तरु, कल्प वृक्ष कहा, और कलयुग से उद्धार पाने का जो है एक सर्वोत्तम साधन बतलाया। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतरहि पारा। यही सुना रहे थे पंडित जी कि जो भगवान के नाम का सुमिरन करते हैं, उच्चारण करते हैं, वो भवसागर से पार हो जाते हैं। भवसागर से पार हो जाते हैं। यही प्रवचन कर रहे थे। उस समय में एक दूध वाली दूध लेकर के जा रही थी, तो सुन करके थोड़ी देर आकर के सत्संग में बैठ गई। जैसे अब ये सत्संग चल रहा है, रोड सड़क से बहुत लोग जा रहे आ रहे हैं, सत्संग के वचनों को सुन करके कोई आकर के बैठ जाए, उसी तरह से वो बैठ जाती है। थोड़ी देर सत्संग के वचनों को सुनती है, उनको बड़ा विश्वास होता है सत्संग के वचनों पर। मन में हुआ कि नाम की इतनी महिमा है, भगवान के नाम में इतना ताकत है, तो क्यों ना हम भी नाम का जप करें, भगवान के नाम को श्रद्धा और प्रेम से जप करें। वह ठान लिया, मन में संकल्प कर लिया, व्रत धारण कर लिया कि अब से जो है, आज से जो है भगवान के नाम को हमेशा जपती रहूंगी। दूध लेकर के आती थी, वो घर घर में जाकर के बेचती थी। अपने घर से जो आती थी दूध बेचने के लिए, रास्ते में एक बहुत बड़ा नदी पड़ता था। काफी दिनों से नाम जप करते हुए वो जाती आती थी। एक दिन नदी में बहुत बाढ़ आ गया, पानी, बारिश के कारण बाढ़ आ गया, नदी में बहुत पानी। कोई नाविक नहीं था कि पार करे। तब उन्होंने मन में विचार किया कि सत्संग में तो सुना रहे थे कि नाम का जो उच्चारण करते हैं वो भवसागर से पार हो जाते हैं, तो नाम में इतनी जब ताकत है कि छोटा सा जो है दरिया किस काम का है। जब भवसागर पार हो सकते हैं नाम का उच्चारण करके, तो ये दरिया क्यों नहीं पार हो सकते, नदी क्यों नहीं पार हो सकते हैं। उन्होंने मन में ठान लिया, भगवान का नाम लेकर के दृढ़ता पूर्वक जो है प्रणाम करके कहा, प्रभु आपके नाम में वो सामर्थ्य है। अब नदी जो है लबालब भरी हुई है, मैं नाव कहाँ ढूंढने जाऊं, आपके नाम में ताकत है भवसागर को पार करने की, ये दरिया में पार कर जाऊं आपके नाम के सहारे से। राम राम करते हुए जा रही है, और नाम का वो ताकत था कि जब वो चलने लग गई तो जिस तरह से जमीन में चलते हैं उसी तरह से नाम के प्रभाव से वो पानी में चलने लग गई। ये नाम की महिमा, पानी में चल करके वो पार हो गई। बड़ा आश्चर्य हुआ उनको कि चलो भगवान के नाम में ये ताकत है कि मैं नदी पार कर सकती हूँ बिना नाव के। जिस तरह से पैदल चल करके पार करते हैं उसी तरह से अब वो रोज जो है जाती आती थी, वैसे ही नदी पार करके भगवान का नाम लेते हुए जाती थी, आ जाती थी। एक दिन उसके मन में हुआ कि अरे जो महात्मा, जो पंडित जी सत्संग सुना रहे थे, इतनी महिमा उन्होंने सुनाया भगवान के नाम का, वो पंडित जी को एक बार अपने घर में ले जाऊं, उनको भोजन कराऊं, अपने हाथों से बना करके उनको छकाऊं, और हम अपने घर परिवार सबको जो है पवित्र कराऊं। उनके मन में हुआ। तो फिर जो है वही रास्ते में जो है मंदिर था ही, पहुंच गए। पंडित जी मिले, प्रणाम किए बड़े श्रद्धा और प्रेम के साथ, विश्वास के साथ। आओ भगत हुआ, समाचार वगैरह पूछा। तब जो है वह माता जी पंडित जी से कहते हैं कि आपकी बड़ी दया है, आपके सत्संग को मैंने सुना, मेरे मन में हुआ कि आप ऐसे महात्मा हमारे घर पर आए और मैं
आपकी सेवा कर सकूं, आपके लिए भोजन पका करके आपको भोजन कराऊं, हमारा घर अंगना पवित्र हो जाए, हमारे बाल बच्चे को आशीर्वाद दे दें, बड़ी कृपा होगी। इसीलिए आप थोड़ा समय दीजिए, चलिए हमारे घर पर। पूछा, घर पर चलिए। पंडित जी ने कहा ठीक है, आपकी यही इच्छा है कि घर पर भोजन कराएंगे, तो चलो चलते हैं, तैयारी करके रखना, तब आ जाना। वो चली जाती है, निर्धारित समय से तैयारी करके वो आ जाती है लेने के लिए। पंडित जी को घर तो देखा हुआ नहीं था, इसीलिए वो माई खुद आती है उसको लेने के लिए। और पंडित जी भी तैयार हो जाते हैं, लेकर के चले जाते हैं, नदी के किनारे पहुंचते हैं। दोनों नदी में पानी भरा हुआ था। माई जो है जाने लग गई। कहा, अरे कहाँ जा रही हो, रुको, नदी पार करोगे तब तो जाओगे, ऐसे पानी में कैसे जाएंगे? पंडित जी कह रहे हैं। तो माई कहती, अरे बाबा क्या हो गया, चलिए मेरे साथ। कैसे ही जाएंगे, बिना नाव के ही? कहाँ, नाव की क्या जरूरत है? भगवान के नाम में वो ताकत है, भगवान के नाम को लेकर के मैं रोज पार होती हूँ इसको। और आप तो साधु ही हैं, महात्मा ही हैं, भगवान का नाम तो हमेशा लेते ही रहते हैं, जिसकी महिमा सुन करके मैं इस नदी को पार कर लेती हूँ भगवान का नाम का उच्चारण करके। आप तो साक्षात भगवान के तरह ही हैं, चलिए। फिर डर क्यों रहे आप? कहा नहीं नहीं, वो थर थर कांपने लगे डर से कि अरे ये कैसे जाएंगे हम, इतना पानी है, गहरा नदी है। कहा मैं जैसे जा रहा हूं वैसे चलिए, आपको विश्वास नहीं है भगवान के नाम पर? कहा ठीक है चलो। अब जब इस तरह की बात कह दिया तो उसके मन में भी हुआ कि हमारी बेइज्जती हो जाएगी, इसीलिए जाने लग गए। जैसे ही जाने लग गए, माई तो पानी के ऊपर में चल रही थी, लेकिन ये जो पंडित जी थे ये डूबने लग गए। इनको विश्वास नहीं था नाम पर, इनको भरोसा नहीं था, इसीलिए डूबने लग गए। माई को पूर्ण भरोसा था। इसीलिए कहा जाता है कि श्रद्धा और प्रेम के साथ निष्कपट हो करके भगवान की भक्ति करनी चाहिए। निष्कपट हो और उदीन हो, सदगुरु की सेवा करनी चाहिए, बिल्कुल निष्कपट भाव से, अति अटल श्रद्धा प्रेम से। अटल प्रेम होना चाहिए, अटल विश्वास होना चाहिए भगवान के नाम पर, अपने गुरु महाराज पर। तभी जो है आपको सफलता मिलेगी। यदि विश्वास नहीं है, डगमगा रहा है विश्वास, तब नहीं चलेगा काम। हम लोग नित्य पाठ करते हैं, लेकिन फिर भी विश्वास नहीं होता है, घबराते हैं हम लोग। जिस दिन विश्वास हो जाएगा, अटल प्रेम हो जाएगा, अटल श्रद्धा हो जाएगी, दृढ़ निश्चय हो जाएंगे कि गुरु महाराज जो करेंगे अच्छा करेंगे, उस पर छोड़ देंगे और गुरु महाराज के बताए हुए नाम का उच्चारण करते रहेंगे, तो आपके जीवन में भी परिवर्तन आ जाएगा। ये नाम की महिमा है। पंडित जी तो नहीं जा पाए, लेकिन माता जी पार हो गई। किस बल पर? एक आत्मविश्वास के बल पर। विश्वास था उनको। विश्वास नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा। बिना विश्वास का कुछ नहीं चलता है, विश्वास करना ही पड़ता है। आजकल भी इतने लोग बेईमान हो गए हैं, फिर भी विश्वास करना पड़ता है। कोई भी काम करते हैं फिर भी विश्वास रखना पड़ता है। इसीलिए हम लोगों को भी अपने गुरु के दिए हुए मंत्र पर पूर्ण विश्वास रखना है। गुरु ने जो बतला दिया है, जब गुरु का ज्ञान को आप अपनाएंगे तभी आपकी बुद्धि परिमार्जित होगी। तो गुरु ने कहा है कि संतों का संग करो, साधु पुरुषों का संग करो और भगवान के नाम का उच्चारण करो, भगवान का गुणगान सुनो, भगवान का गुणगान सुनाओ। यही जीवन का सार है, यही भक्ति है।
दुनिया का गुणगान करते रहोगे, दुनिया के बातों को जो है करते रहोगे, सांसारिक बातों में लगे रहोगे, जीवन भर एक दूसरे की बातों को करते रहोगे, एक दूसरे के दुर्गुणों को देखोगे, एक दूसरे के विषय में बोलते रहोगे, उससे क्या लाभ मिलेगा? लाभ तो होगा नहीं, हानि ही होगा। लाभ तो तब मिलेगा जब भगवान का गुणगान करोगे, जहां भी बैठो भगवान की चर्चा करो, सत्संग करो, सत्संग की बातें करो। यदि सत्संग सुनने आए हो तो सत्संग सुन करके कहीं जाकर के बैठो अपने यार दोस्तों के बीच में, तो वहां पर भी जाकर के सत्संग की चर्चा करो कि फलाने जगह गए थे, भगवान की महिमा सुनाया जा रहा था। नहीं तो भ्रम हो जाएगा, संशय हो जाएगा।